एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, और बाई चांस आपका प्रोग्राम सपोज करो डिवीज़न का प्रोग्राम है, भाई आपको नहीं पता था और बाई चांस आपका डिवीज़न पहुंच गया डिवाइडेड बाय 0। भाई ऐसा आप कर नहीं रहे थे पर बाई चांस आप पहुंच गए, लूप चल रहा था या कोई कंडीशन थी ऐसी, तो क्या कोई नंबर 0 से डिवाइड हो पाएगा? ये आपको नहीं पता था पर ऐसा हो गया, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जबकि एरर, और इसको आप हैंडल कर सकते हो कि हमारी कंडीशन ऐसी ना पहुंचे। दूसरा एरर, एरर को आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टम एरर हो सकती है, सिंटैक्स एरर हो सकती है। भाई आप सिंटैक्स की गलती कर रहे हो तो मतलब गलती कर ही रहे हो आप, वो एक एक्सेप्शन नहीं है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। तो एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, जबकि एक्सेप्शन को आप लोग हैंडल कर सकते हो। हैंडल करने के आपके पास दो तरीके हैं, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ दो ही कीवर्ड्स हैं आपके पास, एक है ट्राई और दूसरा है एक्सेप्ट। हाँ, हैंडल करने के लिए बताता हूँ अभी। एक्सेप्ट, ये दो कीवर्ड्स हैं। अभी फिर पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं कि ये दोनों इफ़ एल्स नहीं है, पहले ही लाइन में बता दे रहा हूँ कि ये दोनों इफ़ एल्स नहीं है। कभी आप ये सोच कर समझो कि ये इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स नहीं है। ये मैं दिखा भी दूंगा क्यों नहीं है, तो अभी देखते हैं पहले। ये कीवर्ड्स हैं, ट्राई कीवर्ड है और एक्सेप्ट के कीवर्ड है। समझते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ सपोज करो, और अब आप थोड़ा सा एरर को भी पहचानना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए एरर को कि एरर आती क्या है हमारे पास। तो एग्जांपल के तौर पर अभी मैं सिंपल सी एक लाइन लिख रहा हूँ, लाइक मैंने लिखा प्रिंट हेलो, एक लाइन और लिखी मैंने प्रिंट हाय, ठीक है, और फिर मैंने लिखा प्रिंट बाय, कुछ ऐसा। तो भाई पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आप अगर इस लाइन को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या ये लाइन सही है गलत है? गलत है। बट नीचे की जो लाइनें लिखी हुई थी ये तो सही है। भाई ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में कि एक लाइन की वजह से आपके नीचे जो 1000 लाइनें लिखी हुई हैं वो भी ना चले, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके कोड में, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो पर अभी क्या होगा, अभी आपके कोड में इसी एक लाइन की वजह से नीचे की जितनी भी सारी लाइनें लिखी होंगी एक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। देखते हैं एरर क्या आती है। रन किया हमने, हमारे पास एक एरर आई। अब एरर आप पहचानेंगे कि किस टाइप की एरर है और क्या एरर है, दोनों चीज़ें हैं। पहले आपको देखना है यहाँ पर, यह है आपका एरर का टाइप, मतलब कि आपकी जो एरर है वो क्या है, नेम एरर है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि क्या वो एरर है, नेम हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आपने इस हेलो को कहीं डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि आपको याद है वेरिएबल्स को इस तरीके से डिफाइन करते थे जब भी हम प्रिंट यूज़ करते थे। तो हमें दिखा कि भाई ये एक एरर, पर इस एक एरर की वजह से ये दोनों लाइनें भी नहीं चल रही, और हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि नीचे मेरे पास कोई कोड लिखा हुआ है अगर, तो वो भी एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। तब आपके पास आते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। मैंने लिखा ट्राई, ट्राई के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है, बस आपको ट्राई लगाना है, और कुछ भी कोड आपको जो चेक करना है कि वो गलत है सही है आपको नहीं देखना है, ये अपने आप देख लेगा। आपने इसके अंदर लिख दिया, टैब दबाया, अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, और हमेशा एक ट्राई के लिए एक एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट कोलन प्रिंट। अब यहाँ पर आप वो लाइनें लिखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो ट्राई में कोड लिखा हुआ है 10 लाइनें 15 लाइनें कि कहीं ना कहीं गलत है। तो जैसे मैं जनरली जो मैं डिबग करते थे हम लोग, तो मैं लिखता था जनरली नॉट वर्किंग, मैं हमेशा यही यूज़ करता आया हूँ अभी तक, या आपके ऊपर है, आप जो पहचानना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या, अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ तो पहले मेरा कोड ट्राई पर चलेगा और वो चेक करेगा क्या आपने जो कोड इसके अंदर लिखा है, 1 लाइन लिखी है, 10 लाइनें लिखी हैं, 1000 लाइन लिखी है, क्या वो सही है या गलत है। अगर सही होंगी तो नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा, अगर गलत हुई तो आपका कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट के ऊपर, और क्या प्रिंट कर देगा, नॉट वर्किंग, पर एरर नहीं आएगी, और नीचे का कोड आपका नॉर्मली फिर वर्क भी करेगा। देखो ये समझ में आया। अगर आपके पास एक्सेप्ट में जो भी आपने लिखा है और अगर ये प्रिंट हो रहा है तो आपको इससे यही पहचानना है कि ट्राई के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन गलत है, उसको हमें सही करना है।
आया समझ में? बहुत ईजी है ये। हाँ जी सर, इससे होगा कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम रन हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ दिख रहा है भाई साहब? बता देना, बैठे भी तो उधर जाके। कैसे होगा सर? ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। ट्राई के अंदर बोल रहा हूँ तो ये टैब आ जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर बोल रहे हैं तो ये आ जाएगा, बाकी ये नॉर्मल लाइन्स है। अब बट बात ये है कि अगर मेरा ये प्रिंट हुआ तो इसका मतलब है ये लाइन कहीं ना कहीं तो गलत है। अभी तो एक ही लाइन है तो मुझे दिख रहा है कि चलो गलत है, पर हो सकता है आपके पास 1000 लाइनें हो, 10,000 लाइनें हो, 1000 लाइनें हो, 10 लाइनें क्यों ना हो, तो आप सारा का सारा कोड ट्राई के अंदर लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप ट्राई के अंदर सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ट्राई के अंदर या ट्राई को कितनी बार यूज़ करना है आपके ऊपर है। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हर डेवलपर के लिए कि आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करना ही चाहिए, चाहे आप छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हो, चाहे आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना बना रहे हो। बहुत हेल्प करेगा आपकी ये, क्योंकि इससे होगा क्या, एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली ATM मशीन देखी होगी आप लोगों ने, कार्ड डालते हो, मैं कह रहा हूँ बाई चांस आपने पिन गलत डाल दिया, पर पिन गलत डालने के बाद आपका पैसा ही तो नहीं निकल रहा है बस। पर ऐसा तो नहीं है कि मशीन ही रुक गई, मशीन तो बंद नहीं हुई, मशीन तो चली रही है। तो कुछ ऐसा ही काम होता है वहाँ पर कि भाई आपका कोड गलत था, ठीक है, तो उसने आपको बता दिया कि गलत है, कुछ गलत है इसके अंदर, पर आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम चलेगा। तो इसलिए आपको ये यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, मैं 2-4 लाइनें और लिख देता हूँ। हेलो हाउ आर यू, ये लाइन ऐसी रहने देते हैं, गलत है हमें दिख रहा है, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइक हाई लिख दिया मैंने, और लिख देते हैं 2+5 कर दिया मैंने, और एक लाइन और 2+5। बता सकते हो इनमें से कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है? ये वाली गलत है, ठीक है ना? ये पता है ना क्यों गलत है? स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी अगर हम इसको रन करें तो आपका कोड क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? ट्राई से ही होगा। वो पहली लाइन चेक करेगा कि आपकी पहली लाइन गलत सही है, सही है, एज इट इज प्रिंट कर देगा। फिर सेकंड लाइन देखेगा, सेकंड लाइन गलत है तो कहाँ चला जाएगा? सीधा एक्सेप्ट के ऊपर, और आपका क्या प्रिंट कर देगा? नॉट वर्किंग। रन करता हूँ, दिखाता हूँ। ये तो आया आपके पास, ये नॉट वर्किंग आ गया। फिर पर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये भी नहीं चला आपका, ये भी गलत था, ये 2 लाइनें तब भी सही थी हमारी, तब भी नहीं चला क्योंकि एरर यहीं पर आ गई थी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सही भी कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब रन करते हैं तो देखो हेलो आया, ये हेलो आया, हाई आया, 7 आया, और 7 के बाद फिर आपके पास नॉट वर्किंग में चला गया, और फिर बाकी है हाई और बाय यहाँ से आ रहे हैं। पर बात ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा? अभी तो चलो 4-5 लाइनें ही हैं, 10,000 लाइनें होंगी, 500 लाइनें होंगी या 100 लाइनें होंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर एरर है? तो आप कैसे ढूंढोगे? कोई बता सकता है? सर पहले चला कि एरर फाइंड कर लेंगे कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। सर उसके नीचे फिर ट्राई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर हमें ऐसे ही चेक करना तो हर लाइन के नीचे ट्राई कर सकते हर लाइन के नीचे नहीं बोलेंगे, यूज़ करने को हर लाइन के नीचे यूज़ कर लो, बट जनरली जहाँ 50-60 लाइनें के आसपास। जहाँ हमें डाउट था, जहाँ जिससे अगर बड़ा प्रोग्राम है तो हमें उसको 50% लाइन में पता लगेगा। बिल्कुल, आइए समझते हैं इसको। हम बोलते हैं डीबगिंग स्किल। अब डीबगिंग स्किल सिखाई नहीं जा सकती, डीबगिंग स्किल खुद से जनरेट करनी पड़ेंगी आप लोगों को। आपको खुद से जनरेट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? सबसे बेटर तरीका होता है प्रिंट का। प्रिंट एक ऐसी कमांड है जो कुछ भी प्रिंट कर सकती है, आपको पता ही है पाइथन के अंदर। तो डीबग करने के लिए भाई आपको लग रहा है प्रोग्राम गलत चल रहा है, कहीं ना कहीं गलत होगा, हो सकता है कुछ ना आउटपुट आ रहा हो, गलत आउटपुट आ रहा हो, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कुछ ऐसे प्रिंट लगाने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा कोड यहाँ तक तो चल ही रहा है कम से कम। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है तो मैं हमेशा ये करता था, अभी भी करता हूँ, मैं ये है डैशेस डाल देता था, बीच बीच में कहीं पर भी डाल देता अपनी मर्जी से। आप कुछ और भी डाल सकते हो, आपने हैश डाल दिया, ठीक है। इस लेवल तक तो वर्क कर रहा है। फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने हैश और इसका कॉम्बिनेशन डाल दिया, कुछ ऐसा। ये आपने अपनी मर्जी से डाला है, आपके कोड में नहीं है, आप हटा सकते हो उसको बाद में।
पर अब मैं रन करूँगा इसको, तो मैं इससे क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो देखते हैं। पहले मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, रन करते हैं। मैंने रन किया तो मेरे पास हेलो हाउ आर यू तो आया, मतलब पहली लाइन तो आई, पर जो मैंने एक्स्ट्रा में लिखा था वो भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब है मेरा कोड इस लाइन और जो मैंने प्रिंट लगाया इसके बीच में कहीं ना कहीं गलत है। पहली चीज़ मैंने क्या किया, चलो इसको सही कर दिया, मुझे पता चला कि ये गलत था, मैंने इसको सही कर दिया। अब रन करते हैं फिर से। अब मेरे पास हेलो हाउ आर यू आया, सही है, फिर हेलो आया और फिर ये डैश भी आ गया हमारे पास, मतलब मेरा कोड अभी यहाँ तक तो वर्क कर रहा है। फिर ये हाई भी आ रहा है मेरे पास, 7 भी आ रहा है और फिर ये हैशेस भी आ गए जो मैंने एक्स्ट्रा में लगाए थे। फिर जैसे ही मैंने नीचे और देखा ये प्रिंट नहीं हुआ लास्ट लाइन में, जबकि ये लास्ट मेरा प्रिंट होना चाहिए था। तो इसका मतलब अगर ये प्रिंट नहीं हो रहा है तो मेरा कोड इसमें और इसमें कहीं पर गलत है। अब मुझे इसको फोकस करना है कि भाई क्या गलती है। अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, रन करते हैं अगर हम, तो आपका पूरा कोड प्रॉपर वर्क करेगा। अब आपको अगर आपका सारा कोड जो एक्स्ट्रा में आपने लिखा था, एक सेकेंड, जो एक्स्ट्रा में आपने लिखा था आपका अगर सारा प्रिंट हो रहा है वो, तो मतलब आपका प्रोग्राम करेक्ट चल रहा है। हाँ बताओ सर, इसमें अगर हमें ट्राई यूज़ करना हो तो कहाँ हाँ कर सकते हैं? बिल्कुल, एक तरीका ये मिला आपको कि भाई आप प्रिंट लगा लगा कर जगह जगह पर देख सकते हो। इसीलिए प्रिंट आपको हमेशा ऐसे ऐसी जगह पर लगाना है, जैसे आपकी 500 लाइन है तो आपने 100 लाइनों पर लगा लिया, फिर 50 लाइनों पर लगा लिया, तो मुझे पता चलेगा कि 100 लाइनों पर कहाँ प्रिंट हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं ऊपर ही चेक करूँगा, अगर हो रहा होगा तो नीचे चेक करूँगा। समझ रहे हो? अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते हो आप, प्रिंट आपको लगा कि नहीं ये यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जैसा कि ये कह रहे हैं ये वाला तरीका यूज़ कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगा कि भाई मेरा प्रोग्राम 500 लाइनों का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने 100 लाइन 50 लाइन के कहीं पर भी जहाँ मेरी मर्जी है वहाँ पर बीच में भी मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट लगा सकता हूँ। सर, इससे complicated हो जाएगा। आते हैं अभी देखते हैं। फिर मैंने कहा आई एम हेयर, कुछ ऐसा ही लिखना है एक्सेप्ट के अंदर जिससे आपको पता चले कि हाँ ये आपने ही लिखा है, ये ध्यान में रखना बस। फिर मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, सपोज करो, या इतना इन 2 लाइनों को एक साथ ले लो, कोई इशू नहीं है, आप जितने चाहे उतने लगा सकते हो। और आपने ये सारा कोड इसके अंदर कर दिया, एक्सेप्ट लगा दिया और फिर आपने प्रिंट लिख दिया कि दिस इज़ नॉट वर्किंग करके। सेम चीज़ें मत लिखना बस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रिंट हुआ था। हाँ नंबरिंग कर सकते हो, बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब रन करें अगर हम, तो देखिए क्या होगा। हेलो हाउ आर यू आया मेरे पास पहली लाइन का, यहाँ से प्रिंट हो गया, ये तो सही था। फिर ये प्रिंट नहीं हुआ, क्या प्रिंट होगा, आई एम हेयर, तो मतलब मेरा यहाँ पर कहीं पे गलत है। फिर ये हाई आया ये वाला, फिर ये 7 भी आया मेरे पास और फिर ये कहाँ चला गया, तो मतलब मेरा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गलत है। समझ रहे हो कैसे चल रहा है? एक तरीका ये है कि कितने भी मल्टीपल आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो तरीका है ये एक जेनरिक तरीका है और आप इसको यूज़ करना चाहिए, जनरली यूज़ करना ही चाहिए। दिखाता हूँ मैं क्या तरीका है, इसको हटाता हूँ। अभी आपने देखा कि जब मैंने प्रिंट हेलो लिखा था तो किस टाइप की एरर आ रही थी हमारे पास, नेम एरर, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर अभी वो लिखा था 2+ करके, ये किस टाइप की एरर है, इसको टाइप एरर ही बोलते हैं। देखो टाइप एरर, और एरर की क्या डेफिनेशन लिख कर आ रही है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इन टू str, लिख कर भी आ रहा है आपके पास, पर आपका नीचे का प्रोग्राम नहीं चलेगा इसकी वजह से। तो ये हमें पता चला कि भाई अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो मतलब ये टाइप एरर है, कुछ नेम डिफाइन नहीं है तो नेम एरर है। तो आप अपने एक्सेप्ट को इन एरर्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, ट्राई लगाया, मैंने लिखा प्रिंट हेलो। अभी मुझे पता है कि ये कैसी एरर है, नेम एरर है। मैंने कहा एक्सेप्ट, यहां पर आप लिखेंगे नेम एरर, पूरा एज इट इज लिखना है, कैपिटल N है और कैपिटल E है, कोलन, प्रिंट कर दिया आपने नेम एरर।
कुछ भी लिखना चाह रहे हो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, प्रिंट 2+5 वाला भी ले लेते हैं हम लोग। इसको भी ले लेते हैं। अब देखो मैंने ट्राई लिखा, प्रिंट हेलो और प्रिंट 2+5 भी लिखा है, दोनों ही एरर्स हैं मेरे पास, दोनों ही दिक्कत है। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट किसके लिए लगाया है, बस नेम एरर के लिए। तो ये क्या देखेगा, बस अपने ट्राई के अंदर जाकर सिर्फ ये देखेगा कि नेम एरर है या नहीं है। अगर है तो ये क्या प्रिंट कर देगा आपके पास, नेम एरर। रन करता हूँ, दिखाता हूँ। अगर अब मेरे पास नेम एरर प्रिंट हो रहा है तो मुझे बताओ मैं जाकर अपने कोड में किसको फोकस करूँगा, सिर्फ नेम एरर को। तो मेरा टाइम बचेगा इससे, मैं जाकर टाइप एरर को थोड़ी ना चेक करूँगा कि टाइप एरर है या नहीं है। तो आपने देखा कि अच्छा नेम एरर प्रिंट हो रहा है मेरे पास सबसे पहले, तो मैं जाकर नेम एरर को ही चेक करूँगा, और मैंने अपने नेम को जाकर सही कर दिया, ठीक है। एक और एक्सेप्ट लगाया मैंने, और यहाँ पर मैंने कह दिया टाइप एरर। आपने कहा प्रिंट टाइप एरर, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि भाई अगर मेरे कोड में कोई नेम एरर होती तो ये प्रिंट हो जाता, और अगर मेरे कोड में कहीं पर भी टाइप एरर होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। तो फिर मैं जाकर किसको फोकस करूंगा, सिर्फ टाइप एरर को चेक करूंगा जाकर। टाइप एरर, मैंने जाकर टाइप एरर को भी सही कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अगर ऐसी कोई भी एरर नहीं आ रही है तो मैंने एक नॉर्मल एक्सेप्ट भी लगा दिया कि बाकी अपने आप हैंडल कर लेगा, नॉट वर्किंग। कि अगर मेरे कोड में ना नेम एरर है ना टाइप एरर है, कोई सी भी एरर नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इसके अलावा कोई और एरर तो मेरे पास नॉट वर्किंग प्रिंट हो जाएगा। ये समझ में आया कि आप कैसे और कस्टमाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को, बताइए। किसी को डाउट हो तो बताइए। सर कितना एक्सेप्ट इसमें लगा सकते एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा एक ही रहेगा नॉर्मल, पर अगर आप उनका टाइप डिफाइन कर रहे हो तो आप कितने भी लगा सकते हो। यस मैम बताइए। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, मतलब एक्सेप्ट में हमने मतलब कि आपने मेंशन किया नेम एरर, तो बेसिकली ये नेम चेक करने के लिए बिल्कुल। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ नेम को चेक करेगा कि वो डिफाइन है या नहीं है। ऑब्वियसली जब भी आएगी एरर जब वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। टाइप एरर तभी आएगी जब आपके कोड में टाइप एरर होगी। ये स्पेसिफिकली हमें चेक करने के लिए स्पेसिफिक बिल्कुल, इससे आपका काम आसान है कि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जिसे आप डिफाइन कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी, अगर मैंने लिखा प्रिंट, या मैं दिखाता हूं आपको, मैं ट्राई के अंदर लिख रहा हूं ट्राई प्रिंट, और सिंगल कोट हटा दिया मैंने, सिर्फ हेलो लिखा, ठीक है, और एक्सेप्ट भी लगा दिया मैंने, और मैंने प्रिंट किया। नॉट वर्किंग। अब क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या होगा, एरर, ठीक है। एरर आएगी, पता है क्यों, ठीक है, देखते हैं। अभी आप कहेंगे सर नॉट वर्किंग प्रिंट होना चाहिए, तो अभी आपके पास एक्सेप्शन नहीं है, ये एक एरर है जो आप जानबूझकर कर रहे हैं, मिस्टेक है आपकी।
क्या एरर है? Try. सिंगल कोट डबल कोट आपने मिस कर रखा है, एक सिंटेक्स एरर है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एरर आएगी, आप इन चीज़ों की गलती नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ये एक एरर है, इनकी गलती मत करिएगा बस, अदरवाइज कहोगे सर चल ही नहीं रहा है। लॉजिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं। लॉजिकल मिस्टेक कर सकते हो, नाम डिफाइन कर गलत कर सकते हो, पर सिंटेक्स की गलती कभी नहीं कर सकते। इंडेंटेशन एरर भी नहीं कर सकते आप, आपके पास लिख कर तो आता है इंडेंटेशन एरर, पर आप गलती इस चीज़ की भी नहीं कर सकते हो, वो हैंडल नहीं होगा बस। बिल्कुल हैंडल नहीं होगा, एरर है ये, ठीक है ना? ये समझ में आए? ईजी है पूरा। एक्सेप्शन हैंडलिंग सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बेस है, ट्राई एंड एक्सेप्ट, बस। आगे बढ़ूँ अब, आइए और चीज़ें देखते हैं। इन दोनों के अलावा एक और कीवर्ड आता है आपके पास जिसका नाम है फाइनली। हाँ, कैच नहीं होता इसमें, नहीं नहीं कैच नहीं होता इसमें, ट्राई कैच थ्रो पीछे है भाई, सी प्लस में इधर नहीं है। इधर आपके पास है ट्राई एंड एक्सेप्ट एंड फाइनली। फाइनली एक कीवर्ड है अगेन, प्रिंट, और मैं यहाँ पर सपोज करो लिखता हूँ कि आई एम वर्किंग, कुछ ऐसा। अब इसका मतलब क्या है, या फाइनली के अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं? फाइनली आपका इंडिपेंडेंट है एक्सेप्ट से और ट्राई से। फाइनली के अंदर आप वो कोड लिखते हो जो आपको फाइनली वर्क करवाना ही करवाना है, पर सही होना चाहिए, गलत वाला नहीं। दिखाता हूँ अभी दो चार चीज़ें। अगर आपका ट्राई का कोड चल रहा है तब भी ये चलेगा, अगर आपका एक्सेप्ट का कोड चल रहा है तब भी ये चलेगा, ठीक है? इंडिपेंडेंट है दोनों से। तो इसलिए आप बहुत सारी जगह पर देखेंगे कि ये ना लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ज़्यादातर आपको मिलेगा ये एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट। फाइनली के अंदर हम लोग बेसिकली डेटाबेस का कनेक्शन लिखते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बंद हो। कोड गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं, पर कनेक्शन नहीं बंद होना चाहिए। तो वो कनेक्शन आप जनरली यहाँ पर लिखते हैं, पर आप इसको देखेंगे नहीं कहीं पर लिखा हुआ, बहुत रेयरली यूज़ होता है ये। सर हमें लिखना है कि नहीं? आपको यूज़ नहीं करना, आपको इतना यूज़ करना है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। अगर मैं इसको रन करूँ, हेलो चला, कोड सही था मेरा, तब भी ये चल रहा है। अगर मेरे इसका कोड भी गलत होता और रन करता मैं, या नॉट वर्किंग चलता कि नहीं चलता? नॉट और नॉट वर्किंग चलेगा? चलेगा ना, एक्सेप्ट पे चलेगा ना नॉट भाई। वर्किंग और वर्किंग दोनों चल जाएगा। फाइन क्या दोनों में बोल रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट है, भले ही आपका ट्राई चले, भले ही आपका एक्सेप्ट चले, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो इसके अंदर वही कोड लिखेंगे आप जो चलना है आपको। पर इससे अच्छा है एक दूसरा, ये ज़्यादा अच्छा है, एल्स। ये डिपेंडेंट है आपका, और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ये आपका डिपेंडेंट है ट्राई के ऊपर। सर एक मिनट अभी दोबारा रिपीट कर दोगे, मेरा नेट चला गया था अभी, आपने इससे पहले क्या एक्सप्लेन किया? फाइनली आपका इंडिपेंडेंट है एक्सेप्ट और ट्राई से। अगर ट्राई का कोड चलेगा तब भी ये चलेगा, अगर एक्सेप्ट का कोड चलेगा तब भी ये चलेगा। तो ये दोनों से इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इसलिए आप इसको बहुत रेयरली यूज़ करना। आप बस चेक करना चाहते हो यहाँ तक कोड आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपकी मर्जी है। सर ये फाइनली के लिए तो इसको वो करवाना था। अभी कर रहे हैं, ओके अभी एल्स देखते हैं। सर आज तो सर किसी में चलेगा ना ट्राई पे, हाँ, वो उस पर थोड़ी चलेगा। हो गया, करूँ? यस सर। इसमें क्या लिख दूँ? फाइनली वर्क एनीवन से फाइनली इज इंडिपेंडेंट टू ट्राई एंड एक्सेप्ट। फाइनली इट विल, और फाइनली कीवर्ड होता है बेसिकली, वहीं से निकाला गया है इसको। बाकी लैंग्वेज में होता है ये, वहाँ से निकाला गया है। कीवर्ड फाइनली कीवर्ड है, ट्राई कीवर्ड है, एक्सेप्ट कीवर्ड है। जो ब्लू में लिखे रहता है ना आपके पास, जनरली वो कीवर्ड्स ही होते हैं। सर तो इसकी वही होगी ना डेफिनेशन की, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ट्राई एंड एक्सेप्ट से। इट विल वर्क वट एवर ट्राई और एक्सेप्ट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ठीक है? एल्स देखिए, एल्स आपका डिपेंडेंट है ट्राई के ऊपर। कैसे दिखाता हूँ भाई। हो सकता था
चलो मैं दिखाता हूँ आपको पहले। एक्स लिखा मैंने यहाँ पर। भाई हो सकता था ना कि आपका कोड ट्राई के अंदर जो आप लिख रहे हैं लॉजिक या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, हो सकता है वो कुछ भी प्रिंट ना कर रहा हो, सिर्फ लॉजिक ही लिखा हो उसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा होता z इक्वल टू एक्स प्लस 5 + 7, कुछ ऐसा लिखा होता। प्रिंट मैंने जानबूझ कर नहीं लगाया, आप लगा सकते हो, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं लगाया है या नहीं लगा है, तब आप इसके अंदर एल्स के अंदर अपना वो वेरिएबल का नाम लिख सकते हो जिसका आउटपुट आप देखना चाहते हो। ये प्रिंट तभी करेगा जब यहाँ पर आपका सारा का सारा कोड सही होगा, चाहे वो 1 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, सारी की सारी सही होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। अगर एक भी लाइन गलत है तो आपका कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियसली नॉट वर्क। तो आपका एल्स नहीं चलेगा। अभी जैसे हमारे पास z है, लाइन सही है, एडिशन है बस, अगर मैं अभी रन करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 12। बट अगर यही मेरे पास गलत होता कुछ ऐसा, ठीक है, तो अब आपका ये तो गलत है, तो कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा एक्सेप्ट में। पर आपका क्या नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। तो ये आपका डिपेंडेंट है, और इससे आप यही चेक करते हैं कि ट्राई के अंदर मेरे पास 1 लाइन लिखी है या 100 लाइनें लिखी हैं, वो गलत हैं या सही हैं। तो इससे आपको ईजिली पता भी चलता है। सर ये भी मतलब कीवर्ड हुआ है? एल्स तो कीवर्ड ही है भाई, इफ एल्स तो कीवर्ड ही है सब। अरे कीवर्ड्स हैं सारे भाई। ठीक है सर, मतलब ये पूरा डिपेंडेंट हो ट्राई पे। इजी है, सब कुछ इजी है इसके अंदर। आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपके पास, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करना है। इसके बाद आपके पास आता है एरर को रेज करना, या एक चेक कर रहा हूँ मैं इसमें चलेगा या नहीं। एक्स चेक करते हैं इसको पहले एक बार। ठीक है, इसको देखिए ये क्या है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको बोलते हैं एसर्शन। कीवर्ड है एसर्ट और एरर का नाम है एसर्शन एरर। ये क्या जनरेट करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है ये। आपके पास कोई इनपुट आ रहा है, ठीक है, एंटर योर इनपुट, कुछ ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर मेरे कोड में, मतलब मेरा इनपुट जो मैं दे रहा हूँ, अगर क्या वो यूज़र सही इनपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर एक एसर्ट की कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्स जो भी आप इनपुट दोगे क्या वो 6 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो नॉर्मली वर्क करेगा। मैं प्रिंट लगा देता हूँ नीचे, देखो प्रिंट एक्स। पर अगर आपका इनपुट आपके इस एसर्ट से मैच नहीं करता तो ये आपको क्या दे देगा, एक एरर, और आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। रन करा कर दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं अगर एंटर करता हूँ लाइक 17 और मैंने चेक किया हुआ है क्या ये एसर्ट जो आप एक्स दे रहे हो ये इसके बराबर है भी या नहीं। ऑब्वियसली नहीं है, एंटर किया हमने तो हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, एक और चीज़ आएगी अभी इसमें, पर अगर मैंने अभी सही डाला होता तो मेरा नॉर्मली बना। एक और चीज़, कॉमा लगाया मैंने और मैंने यहाँ पर लिख दिया should be चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा एक बार। मैं अभी हार्ड कोड वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये क्या है, देखो
मैंने एक लाइन जस्ट इसके आगे लिख दी, सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख दी कि ये 6 होना चाहिए। रन करते हैं। मैं अगर कोई और नंबर एंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे बताएगा कि वो क्या होना चाहिए। तो ये यूजफुल को समझ नहीं आ रहा है इसका। यूजफुल समझ में नहीं आया किसी को? ये तो अपने उसके लिए लिख दिया ना सर, ये तो अपनी ये जो लाइन लिखी है ये तो अपने उसके लिए है। हाँ। एसर्ट की बात चल रही है, एसर्ट की बात चल रही है। एसर्ट यूजफुल है या नहीं है? मैं उसकी बात तो लेकिन सिर्फ एक किसी इसमें एक लेस नंबर देन के लिए ग्रेटर होगा देन की ना। कंडीशन भी डाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर- अभी देखते हैं, सब देखते हैं एक एक करके। हाँ, किसी एक चीज़ के लिए ही होगा क्यों जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करो। क्यों बहुत सारे कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ मैडम बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलो बोलो बोलो। आपने इक्वल्स टू 6 चेक करा है, तो इसमें हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मतलब अभी देखते greater हैं। than ही बदल सकते हैं। अभी देखते हैं मैडम, एक मिनट। हाँ बताइए। अगर हम यूजर्स के लिए बना रहे हैं तो सर ये जो एरर आ रहा है वो यूजर्स के लिए है या हमें दिखेगा? चलो भाई वापस आ जाओ। सर तो ये ग्रेटर दैन लिखेंगे। हाँ ग्रेटर देन वाला बता देता हूँ, आपका आंसर अभी आता है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आप रन किया मैंने, साथ दिए। मैंने डाला 7, ठीक है, एरर आ गया। मैंने एंटर किया 5 या 4, चल जाएगा। चल गया। अब रही इनकी बात कि ये कह रहे हैं कि ये जो एरर अभी आई ये किसको दिखाई देगी? यूज़र को दिखाई देगी या हमें दिखाई देगी? हम तो डेवलपर है, यूज़र को क्या दिखाई देगा? रन ही नहीं करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ समझना। अभी किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? एटीएम वाला। एटीएम में क्या होता है कि भाई आप कार्ड जब इनपुट करते हो तो वहाँ पर आप 4 डिजिट पिन डालते हो। ठीक है, आपने 4 डिजिट पिन डाली, गलत पिन डाली तो मशीन तो नहीं रुकी, मशीन तो चल रही है, पर उसने अपना काम करना जो उसका प्रोसेस था वो बंद किया। पर आपके पास एक पर्ची निकल कर भी आती है जिसमें लिखा रहता है साफ साफ कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पिन। तो वो जो मैसेज लिख कर आ रहा है वो ये मैसेज है। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो, ब्यूटीफुली भी दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिखाना है आपको रेड कलर में जो आ रहा है, ऐसा नहीं। आप लाइन भी प्रॉपर दिखा सकते हो कि भाई इसकी वजह से एरर आ रही है। ये भी काम करते हैं हम लोग। दिखाता हूँ एक और चीज़। एसर्ट का मतलब समझ आ रहा है? एसर्ट क्यों यूज़ करना चाहिए? यहाँ पर आप कुछ कुछ चीज़ों के लिए यूज़र को रोक रहे हो कि भाई अगर आप ऐसे एंटर करोगे तो मैं रोक दूंगा आपको सही इनपुट करना है। इससे भी अच्छा काम एक और होता है, एक और देख लो, जिसको हम बोलते हैं रेज करना। ये काम इंटेंशनली किया जाता है, एरर को रेज करना। तो से कि ये एसर्ट जो था एज अ हिट था डेवलपर के लिए कि आपको 6 के बराबर ही आपको इंटर भाई आप कंडीशंस लगा रहे हो ना, उसको रोक रहे हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस होती है बहुत सारी जगह। नहीं जाओगे तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं जाओगे। लिमिट ले लिमिट ले ली। लिमिट ले रहे हो आप, कुछ भी सही, पर अगर आप उससे ज़्यादा जाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगी। तो ये रोकने के लिए होता है। स्पीड के लिए आता है। बहुत सारी जगह पर आता है, बहुत सारी जगह होता है, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह। ये अपने यूज़ के ऊपर है कि आप यूज़ कहाँ कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोबाइल नंबर आप 10 डिजिट डाल सकते हो, उसके बाद नहीं डाल सकते हो, एरर दे देगा। तो एसर्ट लगा दें कि भाई इतना ही होना चाहिए। सर इससे अगर 10 के आगे करते हैं टाइप नहीं होता उसमें क्या लगाते हैं सर? वहाँ पर रोकते हैं, लेंथ चेक करते हैं, वहाँ पर रेंज डालते हैं, रेंज नहीं, लेंथ। मतलब वही 0 से 10। 0 से 10। अब एक और चीज़ देखो, फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ कि यूज़र को हम रोक रहे हैं। अभी हम एसर्ट देख रहे थे जो कंडीशन पर चल रहा था। एक और तरीके से भी कर सकते हो आप, जिसको हम बोलते हैं एरर को रेज करना, और उसको बोलते हैं रेज एक्सेप्शन। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, इंट इनपुट एंटर योर नंबर। अब ये यूज़र को रोकने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, यूज़र को रोकने के लिए है, ये इंटेंशनली किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एटीएम में सिर्फ आप 4 डिजिट पिन ही डालते हो, 5 क्यों नहीं डालते हो? उसके आगे पैसे नहीं होते। सर उसकी लेंथ उतनी है। सर उसमें ऑलरेडी लिखा था तो 4 डिजिट 4 डिजिट पिन, 6 डिजिट का पिन देखा है कभी? 6 डिजिट हाँ जी। हाँ देखा। कोटेक में आता है शायद, नहीं बैंक वो तो में आता है। 4 और 6 का देखा होगा, इसके अलावा नहीं। क्यों?
लिमिट है, वहाँ पर किसको रोका गया? हम यूज़र्स को रोक दिया गया कि भाई आप सिर्फ 4 डिजिट पिन ही डाल सकते हैं या फिर 6 डिजिट पिन ही डाल सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस मैं ये कि आपको पहले ही रोक दिया कि आप इससे ज़्यादा ना तो कम डालेंगे ना तो ज़्यादा डालेंगे इससे आप। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। चलो आपने 5 डिजिट पिन डाल भी दिया, तब भी आपका पैसा नहीं निकलता, मशीन फिर भी चल रही है, पर आपके पास वो एक पर्ची निकल कर आ गई कि भैया आपके पास रॉन्ग पिन डाल होगा। तो वो काम भी इंटेंशनली ही किया जाता है। कैसे किया जाता है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा भाई यूज़र को मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं बता भी रहा हूँ, मैसेज भी दिखा रहा हूँ उसको कि यू हैव टू बी एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैं उसको बोल रहा हूँ, पर यूज़र हमारे जैसा है, ढीठ है बिल्कुल, ठीक है, तो भाई कुछ भी डाल सकता है वो। तो पर यूज़र को हमने रोकने के लिए कंडीशन लगा दी। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यूज़र नेगेटिव नंबर डाल रहा है या कोई और नंबर डाल रहा है? पॉजिटिव डाल रहा है ठीक है, नेगेटिव डाल रहा है तो हमें उससे कोई काम नहीं करवाना है। तो कैसे पता लगाओगे? क्या कंडीशन लगाओगे? इफ़ एक्स लेस देन 0, 0 से लेस देन हमेशा नेगेटिव। तब आप प्रिंट नहीं, अब फ़र्क है दोनों चीज़ों में, प्रिंट में और एरर को रेज करने में। एरर को रेज करने का मतलब हो गया आपका प्रोग्राम रुक गया, आपका पैसा नहीं निकलेगा, तो आप कहेंगे रेज करो। रेज एक कीवर्ड है, एक एक्सेप्शन को रेज करो, और इस एक्सेप्शन में आप एक मैसेज पास करते हैं कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर अगेन, या फिर आप मैसेज दिखा सकते हो यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, जो भी आप दिखा रहे हो। एल्स में आप क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, आपने जो इनपुट डाला था पॉजिटिव अगर डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सही है, तो प्रिंट थैंक यू फॉर योर इनपुट। ठीक है, आप रन करेंगे इसको, मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट एक्स रन किया हमने इसको। अब देखो एंटर अ पॉजिटिव नंबर, अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। सर इसके अंदर ऐसे तो हम कुछ मास्टर की भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि हर जगह। कि हम जिससे हमें बताया हमने प्रोग्राम बनाया, टैग हम जो डालेंगे तो वो चीज़ आएगी। ऐसा ही होता है, ये इनपुट इसीलिए जनरल है, ये इनपुट कुछ भी आ फिर सकता तो है। हैकरों का बहुत फायदा है। हैकरों का नहीं है ऐसा फायदा, रोकने के लिए है, हैकर नहीं करेगा। ये इनपुट तो यूज़र दे रहा है ना, ये प्रोग्राम निकाल के हाँ उसे मिलेगा मास्टर की, नहीं मिलेगा ना उसे, कैसे मिलेगा बताओ? आपको पिन का भी पता चलेगा, इनका नहीं पता चलेगा ना भाई, नहीं पता चलेगा इससे। देखो मैंने 10 एंटर किया तो मुझे थैंक यू फॉर योर इनपुट मिला, मेरा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट किया। पर अगर मैं एक नेगेटिव नंबर अगर एंटर कर देता तो मेरा प्रोग्राम यहीं पर रुक जाता, और ये मुझे एक एक्सेप्शन को रेज करता और बोलता प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर अगेन, जो आपने यहाँ पर लिखा था। समझ रहे हो? तो ये यूज़र, ये काम इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, ताकि आप कुछ भी इधर उधर का इनपुट ना डालें और आप हमेशा सही इनपुट ही डालते हो, इसलिए ये काम किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेज एक्सेप्शन, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेप्शन को रेज करना। क्लियर भाई? वहाँ एरर ना देके वो हमें गाइड करेगा वहाँ पे बिल्कुल क्या करना है, और ये वो स्लिप है जो आपके पास निकल कर आएगी। और देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, सब बहुत छोटा छोटा है इसके अंदर, ना कुछ टफ है नहीं। एक और चीज़ देखो, अभी हम देख रहे थे कि ट्राई हमने लगाया और कुछ लाइन लिखते हैं, प्रिंट हेलो। अब जब हम एक्सेप्ट यूज़ कर रहे थे तो भाई प्रिंट नॉट वर्किंग लिख कर आ रहा था। हम यहाँ पर जो लिख रहे थे मैसेज, वही मैसेज हमारे पास प्रिंट होकर भी आ रहा था, ठीक है। बट इससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरी एरर किस चीज़ की है, समझ रहे हो? तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, यहाँ पर आप इसको हटाकर एक्सेप्ट आपने लिखा है, आपको पता ही एक नेम एरर है, तो आपने कहा नेम एरर एज ई। सर पता कैसे चलेगा ये नेम एरर है? क्यों भाई? कोड में छुपा हुआ है तो। कोड में कैसे छुपेगा? सर अगर बड़ा कोड है तो कैसे पता चलेगा कि ये नेम एरर है, टाइप एरर
अरे भाई आपको एरर तो पता है ना कि कैसी एरर आ सकती है। उसके अंदर जैसे नेम एरर अगर आ जाए उसके अंदर क्लियर यही तो हम आ मेंशन जाए। कर रहे हैं। यही तो इसीलिए तो मेंशन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे कोड में किस टाइप की एरर आ सकती है। एरर आएगी मुझे पता चलेगा और मैं उसको हैंडल करूँगा फिर। अब जैसे मैंने कहा मेरे कोड में अगर नेम एरर आती है तो मैंने कहा एज ई यहाँ पर एज एक्सेप्शन बोलते हैं और इसका मतलब है एलियास। आपने कहा प्रिंट ई। अब देखो ये आउटपुट क्या देता है आपको। देखो क्या लिख कर आ रहा है बस। नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब भी जब बिना उसके यूज़ किया था, जब हमने ये वाला यूज़ किया था प्रिंट हेलो, तब ये नेम एरर के आगे मैसेज आ रहा था ना, यही वाला सेम मैसेज। ये देखो नेम हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, बट ये एरर था, आपका कोड रुक गया था। पर अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपको ये वाली एरर एज अ एक्सेप्शन में दिखाएगा कि ये एक एक्सेप्शन है आपके पास, इसको सही करिए। और जो भी, अब आप देखो एक और चीज़, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा था, अनडिफाइंड था, नाम तो कुछ भी हो सकता है। देखो वो नाम यहाँ पर भी लिख कर आएगा आपके पास, तो आप जाकर इसी को चेक करोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है मैंने। समझ रहे हो? ये हेलो था, सपोज करो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ और लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, और फिर एक और लाइन लिख देता हूँ प्रिंट हे करके। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे बताएगा कि आप इस लाइन को देखिए, ये डिफाइन नहीं है। तो आप यहाँ पर जाकर चेक करोगे लिखा कहाँ है, तो आप देखोगे अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, इसको सही कर दो, ठीक है। फिर से आपने रन किया, फिर से आपने देखा कि भाई फिर से मेरे पास हाई आया, हेलो आया, पर फिर से आके आ गया नेम है, तो मैं जाकर हे को चेक करूँगा, वो मुझे बताएगा कहाँ एरर है आपके पास। समझ रहे हो? आप चाहे इनपुट ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, आपको बताएगा वो सारी चीज़ें। टाइप एरर भी यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पर कॉमा लगाकर टाइप एरर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग में आती हैं कि कैसे कैसे आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्शन आपका केस कौन सा बनता है? 1/0 वाला भी। कभी भी आपका कोड 0 से डिवीज़न नहीं पहुंचना चाहिए। भाई आप प्रोग्राम लिख रहे हो, फॉर का लूप चलाया आपने, बाई चांस गलती से आपका प्रोग्राम पहुंच गया 1/0 पे, या कोई नंबर /0 से, तो ऐसी कंडीशन आप हैंडल करेंगे कि ऐसा ना हो, तो आप इसको यूज़ करेंगे। डिवीज़न बाई 0 करके एरर जो आती है, इसमें होगी शायद, देखते हैं। किस नाम से है, देखनी पड़ेगी किस नाम से है। अब एरर बहुत सारी होती हैं, आपको पढ़ लेना, डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगी, पर सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेम एरर, टाइप एरर, सिंटैक्स एरर, इंडेंटेशन एरर, इन सबको ध्यान में रखिए बस। एक इंडेक्स एरर भी होती है। इंडेक्स एरर बता सकते हो किस चीज़ की होगी, किससे रिलेटेड होगी? सब छोड़ो, किससे रिलेटेड इंडेक्स एरर आ सकती है? बिल्कुल, लिस्ट से, टपल से, जिनमें इंडेक्सेस आप यूज़ करो। कब आएगी वो एरर? गलत इंडेक्स। बिल्कुल। एक मैं दिखाता हूँ, शायद इसमें 1/, अगर मैं 0 करता हूँ तो इसमें एरर आए शायद। 0 डिवीज़न एरर बोलते हैं इसको, हाँ। तो आपको बताएगा आपका कोड यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको आप हैंडल कर सकते हो। 0 डिवीज़न एरर। कैसे सर? अरे ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर ही तो लिखोगे भाई, ऐसे लिख के ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर लिखोगे। आप कभी भी ये पहुँचाओगे नहीं ना कि आपका नंबर कभी भी 0 से लेस नहीं होना चाहिए, ग्रेटर ही रखते हैं, ग्रेटर ही रहे, हमेशा ग्रेटर रहे। लोग चला के। आप एसर्ट भी लगा सकते हो कि भाई कभी 0 ही ना ले आपका इनपुट। बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब जो इंडेक्स एरर की बात चल रही थी, जैसे इंडेक्स एरर भी दिखा देता हूँ मैं। 1 2 3 कुछ ऐसा। आपने कहा x(0) चलेगा मेरे पास, x(1) भी चलेगा, x(2) भी चलेगा, पर जब 3 कॉल करेंगे तब ये आपको एरर दे देगा। और देखो एरर क्या देता है, प्रिंट करता हूँ, आपके पास ये कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखते हैं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब यही है कि आप उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि इसमें है ही नहीं, रेंज में ही नहीं है इसके, तो उस एरर को हम बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। ओ सॉरी, इंडेक्स एरर, ठीक है, इंडेक्स एरर। तो ये चीज़ आप हैंडल कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी एरर आती है तो ऐसे हैंडल हो जाए,
तो बहुत सारी कंडीशन मिलती हैं आपको चेक करने के लिए। तो आपको अब एरर भी देखते हुए चलना है कि कब कौन सी एरर आ रही है। और अच्छी प्रैक्टिस यही होती है, जब भी आप कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप खुद से अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमेशा ट्राई एंड एक्सेप्ट को लगा कर रखिए ताकि आपका प्रोग्राम एरर ना दे, चलता रहे। मैं भी दिखाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसको। सर इंडेंटेशन एरर जो है ये एक्सेप्ट, ये इसको हैंडल कर सकते कैसे हैं? हैंडल कर सकते नहीं हो? कर सकते। करेगा ही नहीं होता। इंडेंटेशन को आप हैंडल नहीं कर सकते भाई, मैं नहीं रह रहे। सही करनी ये error- पड़ेगी, ये सही तो करनी हम पड़ेगी। करने पड़ेगी। ये आपके मिस्टेक में आती है कि आप गलत कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये सब नहीं करना। हमने कोड गलत लिखा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात, कंप्यूटर क्या कर आप ही लिया? करते हैं। समझ में आया? हाँ, सर। छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं इतना, दिखा देता हूँ। बताओ इसमें से कुछ रह गया हो तो। छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या हुआ मैडम जी? इंडेक्स वाला अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है वो बोली तो उसको कैसे कनेक्ट करना है? क्या कह रहे हो आप? अगर हमारे पास इंडेक्स एरर आ जाती है तो आप चेक करोगे ना कि आप उस रेंज से बाहर जा रहे हैं, कि आपके पास एलिमेंट हैं कितने। एलिमेंट 3 है, आप एक्सेस कर रहे हैं 3 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली एरर आएगी ना। समझ रहे हो? बताइए इसमें से कुछ रह गया हो तो। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं ये। सर वो एक बार सर फिर से स्टार्ट वाला कराओ ना, वो थोड़ा लेट से क्लिक हुआ था। अरे भाई साहब, एसर्ट का मतलब है सपोज करो x की वैल्यू 5 है, आप चेक कर रहे थे कि भाई इसकी वैल्यू 5 है या नहीं है। आपने चेक किया x = 5, अगर है तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा, पर अगर नहीं है तब आपका प्रोग्राम एरर देता है और उसको बोलते हैं एसर्शन एरर, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। और उसके आगे आप मैसेज भी लिख सकते हो, इट शुड बी दिस, इट शुड बी दिस, आपकी मर्जी है, वो मैसेज यहाँ मैसेज देख के समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा। क्या करना है। ठीक है। ठीक है भाई, ये समझ में आया? यस मैडम बताइए। assert और raise में क्या difference है? किसमें? Raise और assert में एसर्ट कंडीशन बेसिस है, आपके पास वहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर एसर्ट को यूज़ करने के लिए ये कंडीशन कंपलसरी है, जबकि रेज में खुद से आप एक मैसेज लिख देते हैं कि रेज एक्सेप्शन ये कर दो। ये डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पर कंपलसरी है कंडीशन का होना एसर्ट के लिए। रेज में ऐसा कुछ नहीं है, रेज एक कीवर्ड है और एक्सेप्शन उसके साथ चलता है। ओके भाई, समझ में आया? ये आपका था एडवांस का पहला टॉपिक जो इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ना है, बताइए। सर एक आप प्रोग्राम दिखा रहे थे, कौन सा दिखा रहे थे? वो मैं यही दिखा रहा था कि ट्राई एंड एक्सेप्ट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली अपनी फाइल दिखा रहा था, उसमें आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। मैं हर जगह यूज़ करता हूँ ट्राई एंड एक्सेप्ट। ओके, तो सर अभी तक 4 लाइन से ज़्यादा प्रोग्राम लिखा ही नहीं है। कहाँ हाँ लगा सर। है? अच्छा हाँ, इससे याद आया मुझे 4 लाइन से। चलो अच्छा याद दिलाया आपने। चलो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 50-60 लाइन होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। 60 लाइन। बनाना है? हाँ बनाना, ऑब्वियसली बनाना है। बताओ कैसे? हैंगमैन सुना है आप लोगों ने? क्या? हैंगमैन, हैंगमैन? हाँ गेम। यस सर। एक तो सर सुना है। हाँ, क्या होता है उसमें? अच्छा चलो छोड़ो भाई, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं। गैस द वर्ड सुना है? Guess the word। हाँ सबने सुना होगा। Yes. नहीं सुना? सुना है। सुना है। सुना होगा ना कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे डैशेस रहते हैं, फिर आपको वो वर्ड गैस करना होता है। Fill in the blanks है। हाँ? Fill in the blanks क्या है? हाँ, बिल भाई बिल्कुल, Fill ups। इससे सिंपल कुछ नहीं होता। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, फिलअप्स, ठीक है। ओके, अब ये कैसा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। कैसे करना है पूरा फ्लो बता रहा हूँ आपके पास, और इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपके सारे टॉपिक जितने आपने पीछे पढ़े हैं वो सारे यूज़ होंगे इसके अंदर। चाहे वो वाइल का लूप हो, इफ़ की कंडीशन हो, फॉर का लूप हो, आप रैंडम की लाइब्रेरी आपने पढ़ी है वो भी, सब यूज़ होगा इसके अंदर। क्या करना है, आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है
लिस्ट मुझसे ले लीजिएगा, आप मत बनाइएगा, पहले आप अपने आप से 3-4 वर्ड्स की बना लीजिएगा। आपके पास इस लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग्स हैं अलग अलग लेंथ के, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये आपके पास लिस्ट है, इस लिस्ट में से रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट उठकर आएगा, आपके पास आएगा, जो भी आप लगाएंगे चॉइस वगैरह, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा लेटर उठकर आ रहा था, क्योंकि भाई हो सकता है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर हे है मेरे पास, एक और हो बाय, दोनों की लेंथ सेम है, तो मुझे नहीं पता कौन सा उठकर आएगा, पर जो भी उठकर आ रहा है वो वर्ड दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, आपको दिखाई देंगे वहाँ पर डैशेस, ठीक है। जितने भी डैशेस आएंगे उसी से आप जज करेंगे कि कितने लेटर्स का वो वर्ड होगा, मतलब 3 का है, ठीक है। अब आपको एक एक करके गेस करना है। आपने सपोज करिए गेस किया ए, ठीक है, मतलब आपसे पूछेगा एंटर योर गेस करके, और आपने एंटर किया ए। अगर ये वर्ड सही हुआ, अगर आपका ये गेस सही हुआ तो उस पोजीशन पर तो लिख कर आ जाएगा, पर अगर गलत हुआ तो आपके पास लिख कर आएगा रॉन्ग गेस, और फिर आएगा प्लीज ट्राई अगेन, है ना, नेक्स्ट प्लीज ट्राई अगेन नहीं आएगा, फिर से आपके पास अंडरस्कोर आ जाएंगे, और इस बार आपने टाइप किया एच, जो कि एक करेक्ट था, ठीक है, तो उस पोजीशन पर आपके पास एच आ जाएगा, और फिर अंडरस्कोर ऐसे ही रहेंगे, बाकी 2 अंडरस्कोर ऐसे ही रहेंगे आपके पास, ये ज़्यादा हो गया था। पूरा ठीक है। वर्ड जाने वाला होगा। पूरा वर्ड नहीं भाई, गैस क्या हुआ, फिर आप एक बार में गैस कर लो ना, क्या दिक्कत है। फिर आपने नेक्स्ट टाइम में ई गैस किया, तो फिर आपके पास उस पोजीशन पर ई आ गया और डैश ऐसी रह गया। फिर से आपने एक और गैस किया और इस बार आपने सही कर दिया था। अब आपका पूरा का पूरा लेटर सही था जो मैच करता था इससे। अगर आपका पूरा वर्ड सही मैच करता है आपके जो भी उठकर आया था आपके पास, तो आप बोलेंगे यू वॉन, या कुछ भी आप बोल दो, यू हैव एंटर्ड अ करेक्ट गेस, वट जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो ये आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कम से कम 50 से 60 लाइनों की रिक्वायरमेंट है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपको सुनने में तो छोटा सा लग रहा है ये, पर ये है नहीं, ठीक है। सुनने में भी छोटा नहीं लग रहा है। सुनने में मैं लिस्ट की बात करूंगा तो लिस्ट आप बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें आपको इफ, एल्स, फॉर लूप, वाइल वो भी लूप, तो चलाना पड़ेगा, कब कहाँ लगाना, वही तो लॉजिक है, और क्या करना है, ठीक है। एक तो ये है 0 लेवल पे। इसके लेवल्स भी होते हैं, आपने गेम में भी देखे होंगे कि लेवल 0, 1, 2 करके होते हैं, तो इसमें भी लेवल्स होते हैं कि अगर आप लेवल इजी रख रहे हैं तो मतलब आपके पास कितने मतलब कितनी लेंथ के लेटर्स आएंगे आपके पास, 2-2 के। और अगर आप चूज़ कर रहे हैं मीडियम तो 3 या 4 के बीच में आएंगे, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं हार्ड तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 5। तो ये लेवल्स होते हैं इस गेम के। तो आप बना सकते हैं इसको, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कोशिश करिएगा, नहीं बनता है मेरे पास ले आइएगा, बन जाएगा, ठीक है। सब हिंट देते रहा। और भाई इतनी हिंट दे दी, और क्या दूँ, कहीं अटक जाए तो फिर अरे बन जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो 50 लाइन भाई, ठीक है, 4 लाइनों से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं है, छोटा है ये। ट्राई करिएगा, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आप इसको बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्राई करो ताकि लॉजिक सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। रैंडम की लाइब्रेरी लगेगी, लेकिन वाइल लूप, फॉर लूप, इफ कंडीशन, फॉर का लूप, सब लग जाएगा, लेंथ सब लगेगा इसके अंदर, हाँ ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा। इससे पूरा आपका बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप। बहुत है, Yes. चलो फिर बहुत है तो अच्छी बात है।